द नॉलेज ब्रेकर्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण ये है उसके बारे में ये जानना कि पढ़ाया कैसे जाए। शिक्षक की उपस्थिति कक्षा में केवल उसी से काम नहीं चलता, बल्कि उसके द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों को देखकर भी शिक्षण कला सीखी जा सकती है। आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षण करने के मुख्य तरीके क्या हैं। ध्यान रखिए कि यह एक सूचनात्मक चित्रण है जो कंट्रोल वातावरण में सहयोगियों के माध्यम से किया गया है। अतः यह कोई मॉडल प्लान नहीं है, आप इसमें अपने चेंजेस कर सकते हैं। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि हम कैसे काम करें, ये छात्रों को बताया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको देखकर काफ़ी कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, द नॉलेज ब्रेकर्स विद डॉक्टर कौशल शर्मा। थैंक यू। कोई भी लेसन अगर हम पढ़ा रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग क्लास को पढ़ाते हैं। पता है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उस लेसन को पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ टीएलएम होती है। आज की टीएलएम क्या क्या है हमारे पास, बताइए। आज की टीएलएम हमारे पास क्या क्या है, क्या बता सकता है कोई? केवल वो चीज बता पाओगे जो यहां पर मौजूद है। वेरी गुड, बताओ। अरे वो नहीं पूछ रहा हूं, है क्या यहाँ पर? यहाँ पर क्या है टीएलएम? सर हाँ, वो एक्चुअली ये चार ही लोग बताएंगे, शुभम और अनिल और ये प्रियंका, तीन ही लोग बताएंगे। और नहीं वो ठीक है, आप बताओ, चलो बताओ टीएलएम क्या क्या है यहाँ पर इस समय मौजूद। आपको पहली बात तो ये है कि आपको टॉपिक तो पता नहीं है। जब टॉपिक नहीं पता तो उसकी टीएलएम भी आपको पता हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी कुछ चीजें यहाँ पर मौजूद है जो सबको पता होती है। बताइए कौन कौन सी चीजें? माइक यूज कर रहे हैं, एक माइक है, प्रोजेक्टर एक है, ठीक है, इंटरप्रेटर हमारे साथ में मौजूद है, ओके ठीक। हमें नहीं मालूम कि हमारे पास में और क्या क्या चीजें मौजूद हैं। जैसे ही हमारे सामने टॉपिक आएगा, जैसे ही हम टॉपिक बताएंगे, तब आपको ये बात पता चलेगी कि वहां पर टीएलएम और क्या चीज है या नहीं है। लेकिन लेसन बनाते समय आपको तो पता है ना कि आपने टॉपिक कौन सा लेना है, तो इसीलिए आप तो पहले से अपनी टीएलएम लेकर आओगे। ध्यान रखिएगा, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम टीएलएम बनाएं, इसीलिए हमने उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, हमने उसका इस्तेमाल इसीलिए किया हुआ है, वरना हम लोग भी चार्ट पेपर, कुछ स्लोगन या कुछ फ्लैश कार्ड या कुछ और चीजें लेकर आते हैं, राइट। अब जब आप अपना एक टॉपिक पढ़ाना शुरू करोगे तो निश्चित सी बात है कि उस पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन कैसे होता है आपको पता है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो टीचर इस लेसन को पढ़ा रहा है वो अपना प्रस्तुतिकरण कैसे दे रहा है, प्रकरण कैसे निकलवा रहा है, टॉपिक कैसे हो रहा है, पढ़ा कैसे रहा है, क्या क्या हरकतें कर रहा है, क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज कर रहा है, वो सब आपको नोट करना है, राइट। चलिए तैयार। ये बताइए आज आप लोग यहाँ पर कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? यहाँ पर कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? बात नहीं होगी, ध्यान रखना। मैं जितनी बात कर रहा हूँ सिर्फ क्लास के अंदर बात कर रहा हूँ। कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं बताइए? पीडीसीडी सारे बच्चे कहते हैं या बच्चे बोल भी सकते हैं? थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर सभी कहते हैं। गुड, अच्छा लग रहा है यहाँ पर सबको? अच्छा लग रहा है? सीखने के लिए तैयार हैं? मजा आने वाला है सीखने में, ये ध्यान रखना। तो फिर मजा लेने के लिए तैयार हो, ठीक है? शुरू करें? तो एक बार जरा हंस के तो दिखाओ, तब तो फिर शुरू करें, वरना रोते हुए तो शुरू करेगा कोई? अच्छा ये बताइए, अपने आसपास में हमने बहुत सारे कुछ चीजें देखी होंगी, उनमें से कुछ चीजों के नाम बताओ जो तुमने आसपास में देखी। बताओ।
वेजिटेबल्स वेजिटेबल, गुड। और कुछ? और कुछ? बैठ के कैसे? मैंने बैठने के लिए नहीं कहा, खड़े रहो। हाँ, कुर्सी, चेयर। बैठ के जवाब दोगे, बैठ के, खड़े नहीं होना। हाँ, फिर बताओ। हाँ, चेयर, ठीक है, बैठो बैठो। और कुछ? कोई जानवर आपने आसपास में देखे हैं? बुक, गुड। लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। बुक, चेयर, ना वो लीजिए इधर से, साइड से लीजिए। हाँ, ये छोड़िए। विंडो, 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 ठीक है, बैठो। अब एक सवाल है, ये बताओ, तुमने बहुत सारे चीजों के नाम बताए, तुम चौक बताइए, इनमें आपस में कोई फर्क है? सारी चीजें एक ही जैसी हैं? सब अलग अलग है। क्या अलग अलग है इनमें? इनमें अलग अलग क्या है? अलग अलग क्या है इनमें? फर्क क्या है दोनों में? एनिमल और बुक अलग अलग है, ये दोनों अलग हैं। क्या अलग है? बात तो वही है ना। गुड। वो कह रहे हैं कि वो जो एनिमल है वो मतलब जीवित ऐसा कुछ वो कर पाता है। देखिए, एक कोई बात नहीं, बैठ। और दूसरा है हमारे पास चेयर, वेजिटेबल, चॉप। ये दोनों अलग अलग। कैसे? इसमें एक चीज है लिविंग और दूसरी चीज है नॉन। तो एक हुआ लिविंग, एक हुआ नॉन लिविंग। दोनों के बीच में क्या फर्क है? तो आज हम लोग जो बातचीत करेंगे, आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे, वो करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या फर्क होता है उस चीज के विषय में। ठीक? टॉपिक अपना बताया था, जैसे आपने निर्जीव और सजीव पढ़ाने की लिए बच्चों से जानकारी दी कि बच्चे कितनी जानकारी की बुक जानती है, किताब जानती है, डायरी जानती है। तो इसमें आपने फिर बताया कि निर्जीव कौन है और सजीव कौन है। ठीक है, और कुछ? और कुछ? बच्चों से प्रकरण लिखवाया गया इस तरीके से कि बच्चा बताया कि मतलब बहुत सारी चीजें आपने पूछा कि नेचर में क्या क्या पाए जाते हैं, उन्होंने बताया कि ये चीजें पाई जाती हैं। इसमें से कुछ चीजें थी जो निर्जीव थी, कुछ चीजें थी जो सजीव थी। तो बच्चे ने बताया कि डॉग, ये सजीव में आएगा। बच्चों ने बताया बुक है। ये तो आपने मेरी एक्टिविटी बता दी। अब मुझे ये बताइए कि जब मैं प्रश्न पूछ रहा था, ये लोग अपना कुछ और जवाब दे रहे थे, ये प्रश्न सही थे, उनके जवाब सही थे, या ये तरीका सही था या गलत था? तो क्यों गलत था? सही था तो क्यों गलत था? सही था तो क्यों सही था? गलत था तो क्यों गलत था? वो बताइए। जो आप पूछना चाह रहे थे एग्जैक्ट वो चीजें बच्चे नहीं बता पा रहे। नहीं बता पा रहे थे, क्यों? क्योंकि सर आपका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा वैसा था कि आप बच्चे वैसा मतलब बताने की थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा सा ट्रिक लेवल में। आप वहाँ पे अपने प्रकरण पे आपका माइंड था, बच्चों का माइंड पूरे इन्वायरमेंट को लेकर। तो मैं गलत था या बच्चे गलत थे? सर आपने ये बताइए। तुम लोग क्या केवल यहाँ पर कथा सुनने आए हो? बताओ ना। हाँ। बच्चों से उनकी प्रीवियस नॉलेज की जांच कर रहे थे, ताकि उनको कितना पता है। और सर इंट्रोडक्शन निकलवा रहे मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि मैंने जो सवाल पूछा उसका ये लोग सही तरीके से समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे? तो इसमें गलती कहाँ है? अगर कहीं कुछ गलत है तो वो क्या गलत था?
लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर। चलो एक बात और अब बताओ, एमएड वाले बताओ। हाँ तो भी अकेली हो ना। हाँ सबसे बड़ी बात है जो आप क्वेश्चंस प्रॉपर उन्हें जो लैंग्वेज बैरियर जैसे उन्होंने बताया वो तो है ही है, क्योंकि जो साइन मिल रहे हैं उसमें हमारा कहीं ना कहीं ग्रामर जो होती है वो छूट जाती है, तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन उन तक नहीं पहुंच पाते। डर जाओ, इससे कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, प्रश्न गलत थे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको बताऊं कितने प्रश्न पूछे गए थे। गलत, गलत 6 प्रश्न मैंने पूछे थे और 6 प्रश्न कभी भी सही नहीं हो सकते। कितने होने चाहिए थे? 3 या 6। दोबारा प्रश्न बताइए क्या पूछूं। अब आपको टॉपिक पता है, बताइए इस टॉपिक को निकलवाने के लिए मैं कैसे प्रश्न पूछूं। ठीक है, दोबारा से पूछो। तुमने अपने आसपास में बहुत, इधर देखो सारे सारे पहले, तुमने अपने आसपास में बहुत सारी चीजें देखी हैं। आप थोड़ा सा किनारे से, तुमने अपने आसपास जीवन में बहुत सारी चीजें देखी होंगी। कुछ ऐसी चीजों के नाम बताओ जो चलती फिरती हुई हैं, चलने फिरने वाली चीजों के नाम बताओ। क्या बताया? शेर, शेर, लाइन है, एलिफेंट है। हाँ, खड़े रहना है, जवाब देना है, खड़े रहो, बैठना कैसे, उनसे पूछा। सारे लोग नहीं बोलेंगे, हाथ उठाओ, सिर्फ खड़े नीचे, सिर्फ हाथ उठाइए। हाँ बोलो। टाइगर। ठीक है, इधर से, इधर से। क्वीन। ठीक है, अब ऐसी चीजों के नाम बताओ जो आसपास में दिखाई तो देती है लेकिन चल फिर नहीं पाती। नीचे बैठो, नीचे बैठो। हाँ, तो आगे बढ़ो। देखो किंग अलग, नीचे दूसरा कलर ले लो। ब्रिक, ब्रिक, ईट। हाँ, गलत है, डॉग गलत है, रॉक। अब आपने कई सारी चीजें बताई, एक बताया लायन, एलिफेंट, ह्यूमन, डॉग, टाइगर, क्वीन, फिर बताया किंग, ब्रिक और रॉक। मैंने आपसे एक सवाल ये पूछा कि आप चलने फिरने वाली चीज बताओ और बगैर चलने फिरने वाली चीजें बताओ। ये बताइए जो चलने फिरने वाली चीजों के नाम आपने बताए उसको क्या कहते हैं, और जो बिना चलने फिरने वाली चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं। हाँ, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन ये पूछा चलने फिरने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं और जो नहीं चल फिर पाती हैं उनको क्या कहते हैं। हाँ बताइए।
तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या क्या फर्क होते हैं ये बताओ। कह रहे हैं कि जो नॉन लिविंग होती है वो एक ही जगह रहती है। इसके करते हैं। कह रहे हैं जैसे ह्यूमन है, बर्ड्स हैं, ये सब मूव कर पाती हैं। ठीक है, बैठ जाओ। जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आप लोग फर्क बता रहे हो वो अकेला एक फर्क नहीं है, बहुत सारे फर्क होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के फर्क के बीच में, इनके बीच में कौन कौन से फर्क होते हैं और ये होती क्या चीजें हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक, यहां तक समझ में आ गई बात? अब क्या फर्क पड़ा? कौन से? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। पहला लिविंग और नॉन लिविंग का फर्क पूछ लिया, दो हो गए। हाँ? पहले चल फिर पाते हैं उसका नाम, जो नहीं चल फिर पाते हैं उसका नाम, दो हो गए। ये दोनों के दोनों प्रीवियस नॉलेज से हो गए। उसके बाद में मैंने पूछा इन दोनों के बीच का फर्क बताओ। तीसरा ही प्रश्न पूछा, फर्क बताओ। वो फर्क नहीं समझ में आया उनके, दोबारा उसको मैंने पूछना पड़ा, लेकिन प्रश्न कुल मिला के तीन ही। ठीक है, और तीन प्रश्नों में हमारा प्रकरण क्या आया? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या क्या फर्क होते हैं हम उसके बारे में आ गए। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ और एक्टिविटी भी की। मैंने किसी लड़के को खड़ा रहने के लिए कहा, किसी को बैठने के लिए कहा, किसी को ये कहा कि तुरंत तो नहीं पूछोगे। क्यों? क्यों बताओ भाई, क्यों मैंने ऐसा किया? हाँ बताओ बताओ। आपने खड़े रहने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि आपने कहा नहीं था उससे कि आप बैठ जाओ, और वो अपने से बैठ गए। वो अपने आप से बैठ जाता। तो अपने आप से बैठ जाना क्या है? गलत है। ठीक, ये ठीक बात हुई। चलो और हाँ, डिसिप्लिन के लिए कहा और गलत। अब समझ लीजिए कि मैंने क्यों कहा। सही जवाब देने के लिए सबसे पहला डिसिप्लिन की बात जहां तक आती है तो आप हाथ उठाएंगे और जिसको भी पूछने के लिए कहा जाएगा वही जवाब देगा। ठीक, यहां तक तो डिसिप्लिन की बात है। लेकिन गलत जवाब किसी ने दिया और वो हमने आप बैठ दिया, ये सही नहीं है। पुनर्बलन पढ़ा है ना, रीइंफोर्समेंट पढ़ा है ना, वो क्या है? आप रीइंफोर्स कर रहे हो अगर बच्चा अपने आप बैठ जा रहा है, इसका मतलब वो ये समझ रहा है कि मैंने सही जवाब दिया। खड़ा रहेगा तब उसको समझ में आएगा कि ये गलत जवाब था। अभी तो मैंने हाथ ऊपर करके खड़ा होने के लिए नहीं कहा, लेकिन वो भी कह सकता हूँ बाद में। लेकिन तब क्या होगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ साथ सजा भी मिलेगी। तो अभी से सजा नहीं दी। मैंने अभी इसको कहा, ये पीछे मुड़ के बात कर रही थी, मैंने इसको क्या कहा? ये बात डिसिप्लिन। यहां तक समझ में आई? तीसरी बात आपने नोट नहीं करी, मैंने किससे सवाल पूछा? किससे पूछा था सवाल? क्लास में कहां से पूछा था सवाल? सबसे कहां से? तीन ग्रुप में बैठी है, 1, 2 और 3 ग्रुप। उधर से भी जवाब पूछा, इधर से भी पूछा, इधर से भी पूछा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पूरी क्लास को रिप्रेजेंटेशन का मौका देना, किसी एक से सवाल पूछना। और अगर मैं एक से सवाल पूछ रहा होता तो केवल इसको या आगे वाली लाइन वाला को खड़ा करता और सवाल पूछ लेता। तो क्लास को पढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा कि पूरी क्लास में छितरा के सवाल पूछना है। किसी ने गलत जवाब दिया है, खड़ा रखिए, जब सही जवाब आएगा उसको पूछिए कि इसने क्या जवाब दिया, फिर बैठ के लिखिए। यहाँ तक बात समझ में आई? लिखो जरा, इसको नोट करो, मैं 2 मिनट बाद फिर बात करता हूँ। रेडी? अब जो
जो बात बताई जाएगी वो वहां से लिखना है, इनको सबको नोट करना है, नोट करना है। ये क्या है, अपना गेट है क्या? लेट है। प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रकरण आपका निकल चुका। अब बात प्रस्तुतिकरण पे, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए और फिर बताइए। जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही होगा, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको सही और गलत नहीं बताना। आपको ये देखना है कि जो हरकत या जो एक्टिविटी यहाँ की गई उस एक्टिविटी का कारण क्या था, उस एक्टिविटी का परिणाम क्या निकला, बच्चे क्या बात कर रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। देखिए, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बहुत सारे फर्क होते हैं, बहुत सारे अंतर होते हैं। उधर से निशान करेंगे, बैठो उधर, चुप होके देखो केवल। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बहुत सारे अंतर हो रहे हैं। हम लोग एक एक करके वहां पर लिखेंगे कि कौन कौन से अंतर होते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि वो लिविंग में है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, मूवमेंट। मूवमेंट लिविंग वाले साइड में देखिए, मूवमेंट छोटा सा लिखिएगा। हाँ, मूवमेंट। एक मूवमेंट मतलब एक और लाइन लकीर खींच के बना दीजिए। मूवमेंट मतलब क्या हुआ? मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब नमस्कार। द नॉलेज ब्रेकर्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण यह है उसके बारे में यह जानना कि पढ़ाया कैसे जाए। शिक्षक की उपस्थिति कक्षा में केवल उसी से काम नहीं चलता, बल्कि उसके द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों को देखकर भी शिक्षण कला सीखी जा सकती है। आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षण करने के मुख्य तरीके क्या हैं। ध्यान रखिए कि यह एक सूचनात्मक चित्रण है जो कंट्रोल वातावरण में सहयोगियों के माध्यम से किया गया है, अतः यह कोई मॉडल प्लान नहीं है। आप इसमें अपने चेंजेस कर सकते हैं। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि हम कैसे काम करें, ये छात्रों को बताया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको देखकर काफ़ी कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, द नॉलेज ब्रेकर्स विद डॉक्टर कौशल शर्मा। थैंक यू। कोई भी लेसन अगर हम पढ़ा रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग क्लास को पढ़ाते हैं। पता है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उस लेसन को पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ टीएलएम होती है। आज की टीएलएम क्या क्या है हमारे पास, बताइए। आज की टीएलएम हमारे पास क्या क्या है, क्या बता सकता है कोई?
केवल वो चीज बता पाओगे जो यहाँ पर मौजूद है। वेरी गुड, बताओ। अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ, है क्या यहाँ पर? यहाँ पर क्या है टीएलएम? सर हाँ, वो एक्चुअली ये चार ही लोग बताएंगे, शुभम और अनित और ये प्रियंका, तीन ही लोग बताएंगे। और नहीं वो ठीक है, आप बताओ, चलो बताओ टीएलएम क्या क्या है यहाँ पर इस समय मौजूद। आपको पहली बात तो ये है कि आपको टॉपिक तो पता नहीं है। जब टॉपिक नहीं पता तो उसकी टीएलएम भी आपको पता हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी कुछ चीजें यहाँ पर मौजूद है जो सबको पता होती है। बताइए कौन कौन सी चीजें? माइक यूज कर रहे हैं, एक माइक है, प्रोजेक्टर एक है, ठीक है, इंटरप्रेटर हमारे साथ में मौजूद है, ओके ठीक। हमें नहीं मालूम कि हमारे पास में और क्या क्या चीजें मौजूद हैं। जैसे ही हमारे सामने टॉपिक आएगा, जैसे ही हम टॉपिक बताएंगे, तब आपको ये बात पता चलेगी कि वहां पर टीएलएम और क्या चीज है या नहीं है। लेकिन लेसन बनाते समय आपको तो पता है ना कि आपने टॉपिक कौन सा लेना है, तो इसीलिए आप तो पहले से अपनी टीएलएम लेकर आओगे। ध्यान रखिएगा, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम टीएलएम बनाएं, इसीलिए हमने उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, हमने उसका इस्तेमाल इसीलिए किया हुआ है, वरना हम लोग भी चार्ट पेपर, कुछ स्लोगन या कुछ फ्लैश कार्ड या कुछ और चीजें लेकर आते हैं, राइट। अब जब आप अपना एक टॉपिक पढ़ाना शुरू करोगे तो निश्चित सी बात है कि उस पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन कैसे होता है आपको पता है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो टीचर इस लेसन को पढ़ा रहा है वो अपना प्रस्तुतिकरण कैसे दे रहा है, प्रकरण कैसे निकलवा रहा है, टॉपिक कैसे हो रहा है, पढ़ा कैसे रहा है, क्या क्या हरकतें कर रहा है, क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज कर रहा है, वो सब आपको नोट करना है, राइट। चलिए तैयार। ये बताइए आज आप लोग यहाँ पर कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? यहाँ पर कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये डिग्री बात नहीं होगी, क्या करना, अपना जितनी बात कर रहा हूँ सिर्फ क्लास के बात कर रहा हूँ। कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं बताइए? TDCD सारे बच्चे कहते हैं या बच्चे बोल भी सकते हैं? थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सभी कहते हैं। गुड, अच्छा लग रहा है यहाँ पर सबको? अच्छा लग रहा है? सीखने के लिए तैयार हैं? मजा आने वाला है सीखने में, ये ध्यान रखना। तो फिर मजा लेने के लिए तैयार हो, ठीक है? शुरू करें? तो एक बार जरा हंस के तो दिखाओ, तब तो फिर शुरू करें, वरना रोते हुए तो शुरू करेगा कोई? ठीक। अच्छा ये बताइए, अपने आसपास में हमने बहुत सारे कुछ चीजें देखी होंगी, उनमें से कुछ चीजों के नाम बताओ जो तुमने आसपास में देखी। बताओ। वेजिटेबल, गुड। और कुछ? और कुछ? बैठे कैसे? मैंने बैठने के लिए नहीं कहा, खड़े रहो। हाँ, कुर्सी, चेयर। बैठ के जवाब दोगे? बैठ के, खड़े नहीं होना। हाँ, फिर बताओ। हाँ, चेयर, ठीक है, बैठो बैठो। और कुछ? कोई जानवर आपने आसपास में देखे हैं? बुक, गुड। लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। बुक, चेयर, ना वो लीजिए, इधर से साइड से लीजिए। हाँ ये छोड़िए। विंडो, 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 ठीक है, बैठो। अब एक सवाल है, ये बताओ, तुमने बहुत सारे चीजों के नाम बताए, तुम चौक बताइए, इनमें आपस में कोई फर्क है?
सारी चीजें एक ही जैसी हैं? सब अलग सब अलग अलग है। क्या अलग अलग है इनमें? इनमें अलग अलग क्या है? कैन आई कुछ पेन है, एनिमल है, शार्पनर है। अलग अलग क्या है इनमें? फर्क क्या है दोनों में? क्या एनिमल और बुक अलग अलग है? यानी दोनों अलग हैं। क्या अलग है? बात तो वही है ना। गुड। वो कह रहे हैं कि वो जो एनिमल है वो मतलब जीवित ऐसा कुछ वो कर पाते हैं। देखिए एक कोई बात नहीं, बैठ। और दूसरा है हमारे पास चेयर, वेजिटेबल, चॉप। ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे? इसमें एक चीज है लिविंग और दूसरी चीज है नॉन। तो एक हुआ लिविंग, एक हुआ नॉन लिविंग। दोनों के बीच में क्या फर्क है? तो आज हम लोग जो बातचीत करेंगे, आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या फर्क होता है उस चीज के विषय में। ठीक? इसका प्रस्तावना टॉपिक अपना बताया था। जैसे आपने निर्जीव और सजीव पढ़ाने की ये बच्चों से जानकारी दी कि बच्चे कितनी जानकारी की बुक जानती है, किताब जानती है, गाय भैंस जानती है। तो इसमें आपने फिर बताया कि निर्जीव कौन है और सजीव कौन है। ठीक है। और कुछ? और कुछ? सर बच्चों से प्रकरण लिखवाया गया इस तरीके से कि बच्चा बताए कि मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने पूछा कि नेचर में क्या क्या पाए जाते हैं, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें से कुछ चीज़ें थी जो निर्जीव थी, कुछ चीज़ें थी जो सजीव थी। तो बच्चे ने बताया कि डॉग, ये सजीव में आएगा। बच्चों ने बताया बुक में। ये तो आपने मेरी एक्टिविटी बता दी। अब मुझे ये बताइए कि जब मैं प्रश्न पूछ रहा था ये लोग अपना कुछ और जवाब दे रहे थे, ये प्रश्न सही थे, उनके जवाब सही थे, या ये तरीका सही था या गलत था? तो क्यों गलत था? सही था तो क्यों गलत था? सही था तो क्यों सही था? गलत था तो क्यों गलत था? वो बताइए। जो आप पूछना चाह रहे थे एग्जैक्ट वो चीज़ें बच्चे नहीं बता पा रहे। नहीं बता पा रहे थे। क्यों? क्योंकि सर आपका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा वैसा था कि आप बच्चे वैसा मतलब बताने की थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा सा टिपिकल लेवल में। आप वहाँ पे अपने प्रकरण पे आपका माइंड था, बच्चों का माइंड पूरे इन्वायरमेंट को लेकर। तो मैं गलत था या बच्चे गलत थे? सर आपने ये बताइए। तुम लोग क्या केवल यहाँ पर कथा सुनने आए हो? बताओ ना। हाँ। बच्चों से उनकी प्रीवियस नॉलेज की जांच कर रहे थे ताकि उनको कितना पता है। सर इंट्रोडक्शन निकलवा रहे मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि मैंने जो सवाल पूछा उसका ये लोग सही तरीके से समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे? तो इसमें गलती कहाँ है? अगर कहीं कुछ गलत है तो वो क्या गलत था? लैंग्वेज बैरियर। चलो एक बात और अब बताओ, एमएड वाले बताओ। हाँ तुम ही अकेली हो ना? हाँ। सबसे बड़ी बात है जो आप क्वेश्चन प्रॉपर उन्हें जो लैंग्वेज बैरियर जैसे उन्होंने बताया वो तो है ही है, क्योंकि जो साइन मिल रहे हैं उसमें हमारा कहीं ना कहीं ग्रामर जो होती है वो छूट जाती है। तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन उन तक नहीं पहुंच पाते। बैठ जाओ, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, प्रश्न गलत थे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको बताओ कितने प्रश्न पूछे गए थे? गलत, गलत 6 प्रश्न मैंने पूछे थे और 6 प्रश्न कभी भी सही नहीं हो सकते। कितने होने चाहिए थे? 3 या 6। दोबारा प्रश्न बताइए क्या पूछूं? अब आपको टॉपिक पता है, बताइए इस टॉपिक को निकलवाने के लिए मैं कैसे प्रश्न पूछूं? ठीक है, दोबारा से पूछो। तुमने अपने आसपास में इधर देखो, सारे सारे पहले
तुमने अपने आसपास में बहुत सारी चीजें देखी हैं। सर ये वीडियो आप थोड़ा सा किनारे से। तुमने अपने आसपास जीवन में बहुत सारी चीजें देखी होंगी। कुछ ऐसी चीजों के नाम बताओ जो चलती फिरती हुई हैं, चलने फिरने वाली चीजों के नाम बताओ। क्या बताया? शेर, शेर, लाइन है, एलिफेंट है। हाँ, ह्यूमन, खड़े रहना है, जवाब देना है, खड़े रहो, बैठना कैसे, मुझसे मुझसे पूछा। डॉग, सारे लोग नहीं बोलेंगे, हाथ उठाओ, सिर्फ खड़े नीचे, खड़े नीचे, सिर्फ हाथ उठाइए। हाँ बोलो। टाइगर, टाइगर। ठीक है, इधर से, बर्ड्स, इधर से। क्वीन, क्वीन, क्वीन। ठीक है, अब ऐसी चीजों के नाम बताओ जो आसपास में दिखाई तो देती है लेकिन चल फिर नहीं पाती। नीचे बैठो, नीचे बैठो। हाँ, तो आगे बढ़ो। किंग 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 देखो किंग अलग, नीचे दूसरा कलर ले लो। ब्रिक, 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 ईट। हाँ, डॉग, डॉग, गलत है, डॉग गलत है, डॉग, रॉक। अब आपने कई सारी चीजें बताई। एक बताया लायन, एलिफेंट, ह्यूमन, डॉग, टाइगर, क्वीन, फिर बताया किंग, ब्रिक और रॉक। मैंने आपसे एक सवाल ये पूछा कि आप चलने फिरने वाली चीज बताओ और बगैर चलने फिरने वाली चीजें बताओ। ये बताइए, जो चलने फिरने वाली चीजों के नाम आपने बताए उसको क्या कहते हैं, और जो बिना चलने फिरने वाली चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाँ, कह रहे हैं कि चेयर है वो चलती नहीं। मैं ये सवाल कर रहा हूँ। ये भी चेयर बोल रहे हैं। बैठ जाओ। हाँ। सर क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ये पूछा, चलने फिरने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं, और जो नहीं चल फिर पाती हैं उनको क्या कहते हैं? हाँ बताइए। नॉन लिविंग हाँ, और लिविंग। जो लिविंग है वो चलती फिरती है, ठीक। नॉन लिविंग है वो नहीं चलती। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या क्या फर्क होते हैं ये बताओ। कह रहे हैं कि जो नॉन लिविंग होती है वो एक ही जगह रहती है। किसके रहते हैं? कह रहे हैं जैसे ह्यूमन है, बर्ड्स हैं, ये सब मूव कर पाती हैं। ठीक है, बैठ जाओ। जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आप लोग फर्क बता रहे हो वो अकेला एक फर्क नहीं है, बहुत सारे फर्क होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के फर्क के बीच में, इनके बीच में कौन कौन से फर्क होते हैं और ये होती क्या चीजें हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक, यहां तक समझ में आ गई बात? अब क्या फर्क पड़ा?
पहला लिविंग और नॉन लिविंग का आपने पूछ लिया, 2 हो गए। पाँच पूछा है। हाँ, नहीं पहले चल फिर पाते हैं उसका नाम, जो नहीं चल फिर पाते हैं उसका नाम, 2 हो गए। ये दोनों के दोनों प्रीवियस नॉलेज से हो गए। उसके बाद मैंने पूछा इन दोनों के बीच का फर्क बताओ। तीसरा ही प्रश्न पूछा, फर्क बताओ। वो फर्क नहीं समझ में आया उनके, दोबारा इसको मैंने पूछना पड़ा, लेकिन प्रश्न कुल मिला के 3 ही, ठीक है। और 3 प्रश्नों में हमारा प्रकरण क्या आया, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या क्या फर्क होते हैं, हम उसके बारे में आ गए। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ और एक्टिविटी भी की। मैंने किसी लड़के को खड़ा रहने के लिए कहा, किसी को बैठने के लिए कहा, किसी को ये कहा कि तुरंत तो नहीं पूछोगे। क्यों? क्यों बताओ भाई, क्यों मैंने ऐसा किया? हाँ बताओ बताओ। आपने खड़े रहने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि आपने कहा नहीं था उससे कि आप बैठ जाओ, और वो अपने से बैठ गए। वो अपने आप से बैठ गया था। तो अपने आप से बैठ जाना क्या है? गलत है। ठीक, ये ठीक बात हुई। चलो और हाँ, डिसिप्लिन के लिए कहा और अब समझ लीजिए कि मैंने क्यों कहा। सही जवाब देने के लिए सबसे पहला डिसिप्लिन की बात जहां तक आती है, तो आप हाथ उठाएंगे और जिसको भी पूछने के लिए कहा जाएगा वही जवाब देगा। ठीक, यहां तक तो डिसिप्लिन की बात है। लेकिन गलत जवाब किसी ने दिया और वो हमने आप बैठ दिया, ये सही नहीं है। पुनर्बलन पढ़ा है ना, रीइंफोर्समेंट पढ़ा है ना, वो क्या है? आप रीइंफोर्स कर रहे हो अगर बच्चा अपने आप बैठ जा रहा है, इसका मतलब वो ये समझ रहा है कि मैंने सही जवाब दिया। खड़ा रहेगा तब उसको समझ में आएगा कि ये गलत जवाब था। अभी तो मैंने हाथ ऊपर करके खड़ा रहने के लिए नहीं कहा, लेकिन वो भी कह सकता हूँ। लेकिन तब क्या होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ साथ सजा भी होगी। तो अभी से सजा नहीं दी। मैंने अभी इसको कहा, ये पीछे मुड़ के बात कर रही थी, मैंने इसको क्या कहा, ये बात डिसिप्लिन। यहां तक समझ में आई। तीसरी बात आपने नोट नहीं करी, मैंने किससे सवाल पूछा, किससे पूछा था सवाल? क्लास में कहां से पूछा था सवाल? सबसे कहां से? 3 ग्रुप में बैठी है, 1, 2 और 3 ग्रुप। उधर से भी जवाब पूछा, इधर से भी पूछा, इधर से भी पूछा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पूरी क्लास को रिप्रेजेंटेशन का मौका देना, किसी एक से सवाल पूछना। और अगर मैं एक से सवाल पूछ रहा होता तो केवल इसको या आगे वाली लाइन वाला को खड़ा करता और सवाल पूछ लेता। तो क्लास को पढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा कि पूरी क्लास में छितरा के सवाल पूछना है। किसी ने गलत जवाब दिया है, खड़ा रखिए, जब सही जवाब आएगा उसको पूछिए कि इसने क्या जवाब दिया, फिर बैठ के लिखिए। यहाँ तक बात समझ में आई? लिखो जरा, इसको नोट करो, मैं 2 मिनट बाद फिर बात करता हूँ। रेडी? अब जो बात बताई जाएगी वो वहां से लिखना है, इनको सबको नोट करना है, नोट करना है। ये क्या है? अपना गैस है क्या? लेट है। प्रस्तुतिकरण, ठीक है। प्रकरण आपका निकल चुका। अब बात प्रस्तुतिकरण पे, एक स्टेप को ध्यान से देखिए और फिर बताइए। जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही होगा, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको सही और गलत नहीं बताना।
आपको ये देखना है कि जो हरकत या जो एक्टिविटी यहाँ की गई उस एक्टिविटी का कारण क्या था, उस एक्टिविटी का परिणाम क्या निकला, बच्चे क्या बात कर रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। देखिए, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बहुत सारे फर्क होते हैं, बहुत सारे अंतर होते हैं। उधर से डिसाइड करेंगे, बैठो उधर, चुप होके देखो केवल। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बहुत सारे अंतर हो रहे हैं। हम लोग एक एक करके वहां पर लिखेंगे कि कौन कौन से अंतर होते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि वो लिविंग में है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, मूवमेंट। मूवमेंट लिविंग वाली साइड में देखिए, मूवमेंट छोटा सा लिखिएगा। हाँ, मूवमेंट। एक मूवमेंट मतलब एक और लाइन लकीर खींच के बना दीजिए। लिविंग मूवमेंट मतलब क्या हुआ? मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब आप बताओ, मूवमेंट नहीं बता रहे, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। गलत है। कह रहे हैं कि जैसे किसी घर छोड़ के जाना होता है तो वो एक शिफ्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल गलत। हाँ, खड़े रहो। मैंने कहा आपको बैठने के लिए। कह रहे हैं मूवमेंट जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उसे हम कोई और जिसमें जान है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं। मूवमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, कहीं भी हिलना, इधर से उधर तक जाना, उधर से इधर आना, चलना फिरना। ठीक है, बताओ उधर पीछे बताओ, पीछे बताओ उनको क्या बात हुई। यही वाली बात, मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? यही हुआ। कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है तो वो movement है। बिल्कुल सही। तो ये बात हुई मूवमेंट की, समझ में आया? समझ में आ गया? तो मूवमेंट लिविंग में होगा, लिविंग में होगा, लिविंग में होगा, लेकिन नहीं वही वाला ले लीजिए, पेन डबल, पीला पेन इस्तेमाल करिए, पीला पेन इस्तेमाल करिए, होगा। और नॉन लिविंग में नहीं होगा। क्या जो चेयर है वो अपने आप चली जाएगी इधर से उधर? चेयर अपने आप इधर से उधर चली जाएगी? कब जाएगी? बड़े इत्मीनान से जाएगी। कौन कह रहा नहीं जाएगी? लाइए चेयर इधर दीजिए। कि जैसे किसी मनुष्य की हमें हेल्प लेनी पड़ी, उसके हाथों से इधर लानी पड़ी। हाँ, बिल्कुल सही है, तो ये मूव नहीं कर पाए। बिल्कुल सही है, शाबाश, शाबाश, गुड। नॉन लिविंग जो भी चीजें होती हैं, इशारे तो करिए, नॉन लिविंग जो भी चीजें होती हैं उनका मूवमेंट अपने आप नहीं होता, बल्कि कोई दूसरा उसको मूव करता है, प्रेशर लगा के या उसकी सहायता से उसका मूवमेंट होता है। क्लियर? दूसरी चीज और बताइए, और क्या चीज हो सकती है? और कौन सी क्राइटेरिया हो सकता है, कौन सा गुण हो सकता है? बताओ, तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ। सर उसी का बस का पूछ लीजिए। ग्रोथ, ग्रोथ सेकंड है ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ मतलब क्या? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दोबारा बताओ, उनको बताओ, उनको बताओ। ग्रोथ मतलब क्या?
फूल की कली होती है तो वो खिली, पहले कली होती है फिर उसके बाद पूरी खिली। अब ये क्या कह रही है? कह रहे हैं जैसे फूल होता है, अगर पेड़ हो, कोई भी पेड़ होगा तो उसमें पानी डालेंगे तो वो बढ़ती है। पौधा छोटा सा होगा और फिर धीरे 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 बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, है ना? ग्रोथ। हम लोग छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, मूछ भी आ गई, दाढ़ी भी आ गई, बाल भी सफेद हो गए, सब चीज। लेकिन ग्रोथ, कुर्सी का ग्रोथ होगी, कुर्सी की ग्रोथ होगी, चेयर की ग्रोथ होगी, वो अपने आप बड़ी हो जाएगी, छोटी सी रखो तो बड़ा हो जाएगा बाद में, नहीं होगी। तो ग्रोथ लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती। एक और क्राइटेरिया होगा श्वसन करना, जो लिविंग होते हैं वो श्वसन करते हैं। सांस लेना, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, सांस लेना। हाँ, कह रहे हैं जैसे हम हैं सही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, लेते हैं। तो इसका नाम क्या है? और जैसे पेड़ भी है तो पेड़ भी गैस मतलब छोड़ते हैं और लेते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन दोनों करते हैं, तो फिर रेस्पिरेशन गलत हो गया, काट दीजिए, रेस्पिरेशन काट दीजिए। वैसे वैसे लाइन काटना, वैसे करके, हाँ सीधे देना, रिमूव नहीं करो। हाँ, रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों करते हैं। और कुछ बताओ। ध्यान रखिएगा, अभी बताओ। हाँ बताओ। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? हम लोग यही रोक रहे हैं इसको। रिप्रोडक्शन मतलब, रिप्रोडक्शन मतलब बताओ, बताओ क्या हो? हाँ, कहने की जैसे किसी मनुष्य के 6 महीने नहीं, बच्चे जैसे मनुष्य बच्चों को जन्म देता है, जन्म धीरे-धीरे बड़ा होता है। बच्चों को जन्म, ऐसा कहना है। बच्चों को जन्म देना। रिप्रोडक्शन लिविंग लोग देते हैं, लेकिन ठीक है, तो लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है। चलिए बैठ, यहां तक बात खत्म करेंगे और आगे बात में करेंगे। चलिए बताइए क्या किया हम लोगों ने, क्या किया? अरे कुछ लिखा भी है वैसे ही भगवान। हाँ, आपकी आवाज सुनो। मेरी आवाज सुनते रहे, मुझे देखते रहे। बताओ मैंने क्या एक्टिविटी की? आपने प्रेजेंटेशन दिया, मतलब आपने प्रस्तुतिकरण किया, हाँ। तो उसका अपना पढ़ाते पढ़ाते हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। तो आपने पूरे क्लास में मतलब पूरी क्लास में फोकस किया और सारे बच्चों से पूछा कि किसको समझ में आ रहा है, और जिसने आंसर दिया फिर उससे बोला कि अब टीचर बताओ कि इसका मतलब क्या है। नमस्कार। द नॉलेज ब्रेकर्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण ये है उसके बारे में ये जानना कि पढ़ाया कैसे जाए। शिक्षक की उपस्थिति कक्षा में केवल उसी से काम नहीं चलता, बल्कि उसके द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों को देखकर भी शिक्षण कला सीखी जा सकती है। आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षण करने के मुख्य तरीके क्या हैं। ध्यान रखिए कि यह एक सूचनात्मक चित्रण है जो कंट्रोल वातावरण में सहयोगियों के माध्यम से किया गया है, अतः यह कोई मॉडल प्लान नहीं है
आप इसमें अपने चेंजेस कर सकते हैं। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि हम कैसे काम करें, ये छात्रों को बताया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको देखकर काफ़ी कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, द नॉलेज ब्रेकर्स विद डॉक्टर कौशल शर्मा। थैंक यू। कोई भी लेसन अगर हम पढ़ा रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग क्लास को पढ़ाते हैं, पता है। उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उस लेसन को पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ टीएलएम होती है। आज की टीएलएम क्या क्या है हमारे पास, बताइए। आज की टीएलएम हमारे पास क्या क्या है, क्या बता सकता है कोई? केवल वो चीज बता पाओगे जो यहां पर मौजूद है। वेरी गुड, बताओ। अरे वो नहीं पूछ रहा हूं, है क्या यहाँ पर? यहाँ पर क्या है टीएलएम? सर हाँ, वो एक्चुअली ये चार ही लोग बताएंगे, शुभम और अनित और ये प्रियंका, तीन ही लोग बताएंगे। और नहीं वो ठीक है, आप बताओ, चलो बताओ टीएलएम क्या क्या है यहाँ पर इस समय मौजूद। आपको पहली बात तो ये है कि आपको टॉपिक तो पता नहीं है। जब टॉपिक नहीं पता तो उसकी टीएलएम भी आपको पता हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी कुछ चीजें यहाँ पर मौजूद है जो सबको पता होती है। बताइए कौन कौन सी चीजें? माइक यूज कर रहे हैं, एक माइक है, प्रोजेक्टर एक है, ठीक है, इंटरप्रेटर हमारे साथ में मौजूद है, ओके ठीक। हमें नहीं मालूम कि हमारे पास में और क्या क्या चीजें मौजूद हैं। जैसे ही हमारे सामने टॉपिक आएगा, जैसे ही हम टॉपिक बताएंगे, तब आपको ये बात पता चलेगी कि वहां पर टीएलएम और क्या चीज है या नहीं है। लेकिन लेसन बनाते समय आपको तो पता है ना कि आपने टॉपिक कौन सा लेना है, तो इसीलिए आप तो पहले से अपनी टीएलएम लेकर आओगे। ध्यान रखिएगा, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम टीएलएम बनाएं, इसीलिए हमने उसका इस्तेमाल किया, ठीक है। हमने उसका इस्तेमाल इसीलिए किया हुआ है, वरना हम लोग भी चार्ट पेपर, कुछ स्लोगन या कुछ फ्लैश कार्ड या कुछ और चीजें लेकर आते हैं, राइट। अब जब आप अपना एक टॉपिक पढ़ाना शुरू करोगे तो निश्चित सी बात है कि उस पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन कैसे होता है आपको पता है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो टीचर इस लेसन को पढ़ा रहा है वो अपना प्रस्तुतिकरण कैसे दे रहा है, प्रकरण कैसे निकलवा रहा है, टॉपिक कैसे हो रहा है, पढ़ा कैसे रहा है, क्या क्या हरकतें कर रहा है, क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज कर रहा है, वो सब आपको नोट करना है, राइट। चलिए तैयार। ये बताइए आज आप लोग यहाँ पर कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? यहाँ पर कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये डिएड बात नहीं होगी, ध्यान रखना। मैं जितनी बात कर रहा हूँ सिर्फ क्लास के अंदर बात कर रहा हूँ। कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं बताइए? TD-CD सारे बच्चे कहते हैं या बच्चे बोल भी सकते हैं? थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर सभी कहते हैं। गुड, अच्छा लग रहा है यहाँ पर सबको? अच्छा लग रहा है? सीखने के लिए तैयार हैं? मजा आने वाला है सीखने में, ये ध्यान रखना। तो फिर मजा लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। शुरू करें? तो एक बार जरा हंस के तो दिखाओ, तब तो फिर शुरू करें, वरना रोते हुए तो शुरू करेगा कोई। अच्छा ये बताइए, अपने आसपास में हमने बहुत सारे कुछ चीजें देखी होंगी, उनमें से कुछ चीजों के नाम बताओ जो तुमने आसपास में देखी। बताओ। वेजिटेबल, गुड। और कुछ? और कुछ? बैठे कैसे? मैंने बैठने के लिए नहीं कहा, खड़े रहो। हाँ, कुर्सी, चेयर। बैठ के जवाब दोगे, बैठ के, खड़े नहीं होना। हाँ फिर बताओ। हाँ, चेयर, ठीक है, बैठो बैठो। और कुछ? कोई जानवर आपने आसपास में देखे हैं?
बुक बुक, गुड, लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, बुक, डॉग चेयर, ना वो लीजिए इधर से, साइड से लीजिए, हाँ ये छोड़िए, डॉग विंडो विंडो, विंडो, ठीक है, बैठो। चौक अब एक सवाल है, ये बताओ तुमने बहुत सारे चीजों के नाम बताए, तुम चौक बताइए, इनमें आपस में कोई फर्क है? सारी चीजें एक ही जैसी हैं? सब अलग अलग है। क्या अलग अलग है इनमें? इनमें अलग अलग क्या है? कैन आई कुछ पेन है, एनिमल है, शार्पनर है। अलग अलग क्या है इनमें? फर्क क्या है दोनों में? तो क्या एनिमल और बुक अलग अलग है? ये दोनों अलग हैं। क्या अलग है? बात तो वही है ना। गुड। वो कह रहे हैं कि वो जो एनिमल है वो मतलब जीवित ऐसा कुछ वो कर पाता है। देखिए एक कोई बात नहीं, बैठ। और दूसरा है हमारे पास चेयर, वेजिटेबल, चॉप। ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे? इसमें एक चीज है लिविंग और दूसरी चीज है नॉन। तो एक हुआ लिविंग, एक हुआ नॉन लिविंग। दोनों के बीच में क्या फर्क है? तो आज हम लोग जो बातचीत करेंगे, आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या फर्क होता है उस चीज के विषय में। ठीक? इसका प्रस्तावना टॉपिक अपना बताया था। जैसे आपने निर्जीव और सजीव पढ़ाने की बच्चों से जानकारी दी कि बच्चे कितनी जानकारी की बुक जानती है, किताब जानती है, गाय भैंस जानती है। तो इसमें आपने फिर बताया कि निर्जीव कौन है और सजीव कौन है। ठीक है, और कुछ? और कुछ? और बच्चों से प्रकरण लिखवाया गया इस तरीके से कि बच्चा बताए कि मतलब बहुत सारी चीजें आपने पूछा कि नेचर में क्या क्या पाए जाते हैं, उन्होंने बताया कि ये चीजें पाई जाती हैं। इसमें से कुछ चीजें थी जो निर्जीव थी, कुछ चीजें थी जो सजीव थी। तो बच्चे ने बताया कि डॉग, ये सजीव में आएगा। बच्चों ने बताया बुक है। ये तो आपने मेरी एक्टिविटी बता दी। अब मुझे ये बताइए कि जब मैं प्रश्न पूछ रहा था ये लोग अपना कुछ और जवाब दे रहे थे, ये प्रश्न सही थे, उनके जवाब सही थे, या ये तरीका सही था या गलत था? तो क्यों गलत था? सही था तो क्यों गलत था? सही था तो क्यों सही था? गलत था तो क्यों गलत था? वो बताइए। जो आप पूछना चाह रहे थे एग्जैक्ट वो चीजें बच्चे नहीं बता पा रहे। नहीं बता पा रहे थे, क्यों? क्योंकि सर आपका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा वैसा था कि आप बच्चे वैसा मतलब बताने की थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा सा टिपिकल लेवल में। आप वहाँ पे अपने प्रकरण पे आपका माइंड था, बच्चों का माइंड पूरे इन्वायरमेंट को तो लेकर। मैं गलत था या बच्चे गलत थे? सर आपने ये बताइए। तुम लोग क्या कह रहे हो? यहाँ पे कथा समझ आए हो? बताओ ना। हाँ। बच्चों से उनकी प्रीवियस नॉलेज की जांच कर रहे थे। सर उनको कितना पता है और सर इंट्रोडक्शन निकलवा रहे मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि मैंने जो सवाल पूछा उसका ये लोग सही तरीके से समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे? तो इसमें गलती कहाँ है? अगर कहीं कुछ गलत है तो वो क्या गलत था? लैंग्वेज बैरियर। चलो एक बात और अब बताओ, एमएड वाले बताओ। हाँ तुम ही अकेली हो ना? हाँ। जो साइन मिल रहे हैं उसमें हमारा कहीं ना कहीं ग्रामर जो होती है वो छूट जाती है, तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन उन तक नहीं पहुंच पाते। बैठ जाओ।
कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, प्रश्न गलत थे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको बताऊं कितने प्रश्न पूछे गए थे। गलत, गलत, 6 प्रश्न मैंने पूछे थे और 6 प्रश्न कभी भी सही नहीं हो सकते। कितने होने चाहिए थे? 3 या 6। दोबारा प्रश्न बताइए, क्या पूछूं? अब आपको टॉपिक पता है, बताइए इस टॉपिक को निकलवाने के लिए मैं कैसे प्रश्न पूछूं? ठीक है, दोबारा से पूछो। तुमने अपने आसपास में बहुत, इधर देखो सारे सारे पहले, तुमने अपने आसपास में बहुत सारी चीजें देखी हैं। आप थोड़ा सा किनारे से, तुमने अपने आसपास जीवन में बहुत सारी चीजें देखी होंगी। कुछ ऐसी चीजों के नाम बताओ जो चलती फिरती हुई हैं, चलने फिरने वाली चीजों के नाम बताओ। क्या बताया? शेर, शेर, लाइन है, एलिफेंट है, खड़े रहना है, जवाब देना है, खड़े रहो, बैठना भी ऐसे, मुझसे पूछा। सारे लोग नहीं बोलेंगे, हाथ उठाओ, सिर्फ खड़े नीचे, सिर्फ हाथ उठाइए। हाँ बोलो। टाइगर। ठीक है, इधर से, इधर से, क्वीन। ठीक है, अब ऐसी चीजों के नाम बताओ जो आसपास में दिखाई तो देती है लेकिन चल फिर नहीं पाती। नीचे बैठो, नीचे बैठो। हाँ, तो आगे बढ़ो। देखो किंग अलग, नीचे दूसरा कलर ले लो। ब्रिक, ब्रिक, ईट। हाँ, गलत है, डॉग गलत है, रॉक। अब आपने कई सारी चीजें बताई, एक बताया लायन, एलिफेंट, ह्यूमन, डॉग, टाइगर, क्वीन, फिर बताया किंग, ब्रिक और रॉक। मैंने आपसे एक सवाल ये पूछा कि आप चलने फिरने वाली चीज बताओ और बगैर चलने फिरने वाली चीजें बताओ। ये बताइए, जो चलने फिरने वाली चीजों के नाम आपने बताए उसको क्या कहते हैं, और जो बिना चलने फिरने वाली चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाँ, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन ये पूछा, चलने फिरने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं और जो नहीं चल फिर पाती हैं उनको क्या कहते हैं? हाँ बताइए। नॉन लिविंग और लिविंग। जो लिविंग है वो चलती फिरती है, ठीक। नॉन लिविंग है तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या क्या फर्क होते हैं ये बताओ। कह रहे हैं कि जो नॉन लिविंग होती है वो एक ही जगह रहती है।
करें, जैसे ह्यूमन है, बर्ड्स हैं, ये सब चीजें मूव कर पाती हैं। ठीक है, बैठ जाओ। जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आप लोग फर्क बता रहे हो, वो अकेला एक फर्क नहीं है, बहुत सारे फर्क होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के फर्क के बीच में, इनके बीच में कौन कौन से फर्क होते हैं और ये होती क्या चीजें हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक, यहां तक समझ में आ गई बात? अब क्या फर्क पड़ा? कौन से? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। पहला लिविंग और नॉन लिविंग का आपने पूछ लिया, दो हो गए। हाँ, पहले चल फिर पाते हैं उसका नाम, जो नहीं चल फिर पाते हैं उसका नाम, दो हो गए। ये दोनों के दोनों प्रीवियस नॉलेज से हो गए। उसके बाद में मैंने पूछा इन दोनों के बीच का फर्क बताओ। तीसरा ही प्रश्न पूछा, फर्क बताओ। वो फर्क नहीं समझ में आया उनके, दोबारा इसको मैंने पूछना पड़ा, लेकिन प्रश्न कुल मिला के 3 ही, ठीक है। और 3 प्रश्नों में हमारा प्रकरण क्या आया? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या क्या फर्क होते हैं, हम उसके बारे में आ गए। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ और एक्टिविटी भी की। मैंने किसी लड़के को खड़ा रहने के लिए कहा, किसी को बैठने के लिए कहा, किसी को ये कहा कि तुरंत तो नहीं पूछोगे। क्यों? क्यों बताओ भाई, क्यों मैंने ऐसा किया? हाँ बताओ बताओ। आपने खड़े रहने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि आपने कहा नहीं था उससे कि आप बैठ जाओ, और वो अपने से बैठ गए। वो अपने आप से बैठ जाता। तो अपने आप से बैठ जाना क्या है? गलत है। ठीक, ये ठीक बात हुई। चलो और हाँ, डिसिप्लिन के लिए कहा और अब समझ लीजिए कि मैंने क्यों कहा। सही जवाब देने के लिए सबसे पहला डिसिप्लिन की बात जहां तक आती है, तो आप हाथ उठाएंगे और जिसको भी पूछने के लिए कहा जाएगा वही जवाब देगा। ठीक, यहां तक तो डिसिप्लिन की बात है। लेकिन गलत जवाब किसी ने दिया और वो अपने आप बैठ गया, ये सही नहीं है। पुनर्बलन पढ़ा है ना, रीइंफोर्समेंट पढ़ा है ना, वो क्या है? आप रीइंफोर्स कर रहे हो अगर बच्चा अपने आप बैठ जा रहा है, इसका मतलब वो ये समझ रहा है कि मैंने सही जवाब दिया। खड़ा रहेगा तब उसको समझ में आएगा कि ये गलत जवाब था। अभी तो मैंने हाथ ऊपर करके खड़ा रहने के लिए नहीं कहा, लेकिन वो भी कह सकता हूँ बाद में। लेकिन तब क्या होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ साथ सजा भी हो जाएगी। तो अभी से सजा नहीं दी। मैंने अभी इसको कहा, ये पीछे मुड़ के बात कर रही थी, मैंने इसको क्या कहा, ये बात डिसिप्लिन। यहां तक समझ में आई? तीसरी बात आपने नोट नहीं करी, मैंने किससे सवाल पूछा? किससे पूछा था सवाल? क्लास में कहां से पूछा था सवाल? सबसे कहां से? 3 ग्रुप में बैठी है, 1, 2 और 3 ग्रुप। उधर से भी जवाब पूछा, इधर से भी पूछा, इधर से भी पूछा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पूरी क्लास को रिप्रेजेंटेशन का मौका देना, किसी एक से सवाल पूछना। और अगर मैं एक से सवाल पूछ रहा होता तो केवल इसको या आगे वाली लाइन वाला को खड़ा करता और सवाल पूछ लेता। तो क्लास को पढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा कि पूरी क्लास में छितरा के सवाल पूछना है। किसी ने गलत जवाब दिया है, खड़ा रखिए, जब सही जवाब आएगा उसको पूछिए कि इसने क्या जवाब दिया, फिर बैठ के लिखिए। यहाँ तक बात समझ में आई? लिखो जरा, इसको नोट करो, मैं 2 मिनट बाद फिर बात करता हूँ। रेडी? अब जो बात बताई जाएगी वो वहां से लिखना है, इनको सबको नोट करना है, नोट करना है। ये क्या है? अपना भेज क्या?
लेट है। प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रकरण आपका निकल चुका। अब बात प्रस्तुतिकरण पे, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए और फिर बताइए। जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही होगा, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको सही और गलत नहीं बताना। आपको ये देखना है कि जो हरकत या जो एक्टिविटी यहाँ की गई उस एक्टिविटी का कारण क्या था, उस एक्टिविटी का परिणाम क्या निकला, बच्चे क्या बात कर रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। देखिए, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बहुत सारे फर्क होते हैं, बहुत सारे अंतर होते हैं। उधर से निशान करेगा, बैठो उधर, चुप होके देखो केवल। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बहुत सारे अंतर हो रहे हैं। हम लोग एक एक करके वहां पर लिखेंगे कि कौन कौन से अंतर होते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि वो लिविंग में है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, मूवमेंट। मूवमेंट लिविंग वाली साइड में देखिए, मूवमेंट छोटा सा लिखिएगा। हाँ, मूवमेंट। एक मूवमेंट मतलब एक और लाइन लकीर खींच के बना दीजिए। लिविंग, मूवमेंट मतलब क्या हुआ? मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब हाँ बताओ, मूवमेंट नहीं बता रहे, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। तुम्हारा गलत है। कह रहे हैं कि जैसे किसी घर छोड़ के जाना होता है तो वो एक शिफ्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल गलत। हाँ, खड़े रहो। मैंने कहा आपको बैठने के लिए। कह रहे हैं मूवमेंट जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उसे हम कोई और जिसमें जान है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं। मूवमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, कहीं भी हिलना, इधर से उधर तक जाना, उधर से इधर आना, चलना फिरना। ठीक है, बताओ उधर पीछे बताओ, पीछे बताओ उनको क्या बात हुई। यही वाली बात, मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? यही हुआ। कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है तो वो movement है। बिल्कुल सही। तो ये बात हुई मूवमेंट की, समझ में आया? समझ में आ गया? तो मूवमेंट लिविंग में होगा, लिविंग में होगा, लिविंग में होगा, लेकिन नहीं वही वाला ले लीजिए, पेन पीला वाला, पीला पेन इस्तेमाल करिए, पीला पेन इस्तेमाल करिए, होगा। और नॉन लिविंग में नहीं होगा। क्या जो चेयर है वो अपने आप चली जाएगी इधर से उधर? चेयर अपने आप इधर से उधर चली जाएगी? कब जाएगी? बड़े इत्मीनान से जाएगी। कौन कह रहा नहीं जाएगी? लाइए चेयर इधर दीजिए। कि जैसे किसी मनुष्य की हमें हेल्प लेनी पड़ी, उसके हाथों से इधर लानी पड़ी। हाँ, बिल्कुल सही है, तो ये मूव नहीं कर पाता। बिल्कुल सही है, शाबाश शाबाश, गुड। नॉन लिविंग जो भी चीजें होती हैं, इशारे तो करिए,
नॉन लिविंग जो भी चीजें होती हैं उनका मूवमेंट अपने आप नहीं होता, बल्कि कोई दूसरा उसको मूव करता है, प्रेशर लगा के या उसकी सहायता से उसका मूवमेंट होता है। क्लियर? दूसरी चीज और बताइए, और क्या चीज हो सकती है? और कौन सी क्राइटेरिया हो सकता है, कौन सा गुण हो सकता है? बताओ, तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ। सर उसी का बस का पूछ लीजिए कार। ग्रोथ, ग्रोथ सेकंड है ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ मतलब क्या? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दोबारा बताओ, उनको बताओ, उनको बताओ। ग्रोथ मतलब क्या? कह रहे हैं कि जैसे एक फूल की कली होती है तो वो खिली, पहले कली होती है फिर उसके बाद फूल खिलती है। अब ये क्या कह रही है? कह रहे हैं जैसे फूल होता है, अगर पेड़ हो, कोई भी पेड़ होगा तो उसमें पानी डालेंगे तो वो बढ़ती है। पौधा छोटा सा होगा और फिर धीरे 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 बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, है ना? ग्रोथ, हम लोग छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, मूछ भी आ गई, दाढ़ी भी आ गई, बाल भी सफेद हो गए, सब चीज। लेकिन ग्रोथ, कुर्सी का ग्रोथ होगी, कुर्सी की ग्रोथ होगी, चेयर की ग्रोथ होगी, वो अपने आप बड़ी हो जाएगी, छोटी सी रखो तो बड़ा हो जाएगा बाद में, नहीं होगी। तो ग्रोथ लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती। एक और क्राइटेरिया होगा श्वसन करना, जो लिविंग होते हैं वो श्वसन करते हैं। सांस लेना, सांस लेना, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, सांस लेना। हाँ, कह रहे हैं जैसे हम हैं सही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, लेते हैं। तो इसका नाम क्या है? और जैसे पेड़ भी है तो पेड़ भी गैस मतलब छोड़ते हैं और लेते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन दोनों करते हैं, तो फिर रेस्पिरेशन गलत हो गया, काट दीजिए, रेस्पिरेशन काट दीजिए। वैसे वैसे लाइन काटना, वैसे करके, हाँ सीधे देना, रिमूव नहीं करो। हाँ, रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों करते हैं। और कुछ बताओ। अभी बताओ, हाँ बताओ। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? हम लोग यही रोक रहे हैं इसमें। रिप्रोडक्शन मतलब, रिप्रोडक्शन मतलब बताओ, बताओ क्या हो? हाँ, जैसे किसी मनुष्य के पेट में छह महीने नहीं बच्चे जैसे मनुष्य बच्चों को जन्म देता है, जन्म देता है, बच्चों को जन्म देता है। ऐसा कहना है। बच्चों को जन्म देना। रिप्रोडक्शन लिविंग लोग देते हैं, लेकिन ठीक है, तो लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है। चलिए बैठ, यहां तक बात खत्म करेंगे और आगे बात करेंगे। चलिए बताइए क्या किया हम लोगों ने, क्या किया? अरे कुछ लिखा भी है जैसे ही भगवान। हाँ, आपकी आवाज सुनो। मेरी आवाज सुनते रहे, मुझे देखते रहे। बताओ मैंने क्या एक्टिविटी की? आपने प्रेजेंटेशन दिया, मतलब आपने प्रस्तुति कर किया, तो सब अपना पढ़ाते हाँ, बोलो, बोलो। तो आपने पूरे क्लास में मतलब पूरी क्लास में फोकस किया और सारे बच्चों से पूछा कि किसको समझ में आ रहा है, और जिसने आंसर दिया तो उससे बोला कि अपने
क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि सर कि उसको बताएंगे तो वो उसको पता चल जाए कि वो मतलब उसको टॉप क्या करना है। मैंने इसलिए 2-4 बच्चों से पूछा कि सही जवाब आपके पास आ जाए। जो बच्चा जवाब दे रहा है उसे सही बात पता होनी चाहिए थी, और ये कैसे होगा? क्योंकि उन्हीं का एक साथी सही जवाब दे रहा है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को बताए कि मेरा जवाब सही क्या है। ठीक है? और जब उन्होंने सुना, मैंने पूछा क्या आपकी समझ में आया? उन्होंने कहा हाँ आया। यहां तक बात समझ में आई? क्लासरूम मैनेजमेंट, उसी के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। जिसने सही जवाब दिया था, जैसे ये लड़का सबसे पहले बैठा हुआ है, जिसने ज्यादातर सवालों का जवाब सही दिया, मैंने जैसे ही पहली बार जवाब दिया, मैंने इसको क्या कहा? शाबाश, गुड। क्या दिया? रीइंफोर्समेंट। उससे होगा क्या? उसके दिल में भी एक बात आएगी कि यार मैंने सही जवाब दिया, अगली बार भी वो सही जवाब देने का प्रयास करेगा। दूसरी चीज, बाकी के बच्चे देखेंगे यार यही सही जवाब दे रहा है, हम भी देंगे, तो तुरंत हाथ उठना शुरू हो गया। सबसे लास्ट में उधर एक लड़का बैठा हुआ है, बार उसने कई बार कर सुनाया, लेकिन बात खत्म हो जाने के बाद कोई बात नहीं, अगली बार सही समय पर बात उठाएगा तब हम उससे पूछेंगे। हमने 2-3 चीजें की अपनी एक्टिविटी में। मैंने एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब छात्रों की तरफ से आया, मैंने उस जवाब को वहां पर लिखा। क्योंकि मैंने नहीं लिखा, यहाँ तो मेरा रास्ता बड़ा दूर है ना, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। आपको तो इतना नहीं मिलेंगे असिस्टेंट साथ में, आपको तो खुद ही लिखना। तो मैं अभी यहाँ पर यही बात कह रहा हूँ कि मैंने लिखा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं उनको थैंक्स नहीं कह रहा हूँ। ठीक है? तो हमने क्या किया, जैसे ही हमारे पास एक जवाब आया, बच्चों ने कहा कि चीजें हिलती हैं, चली जाती है, इधर से उधर चली जाती है। मतलब क्या है? आपको सही शब्द चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो इधर उधर की बात बनाएंगे, वो कहेंगे कोई चीज चलती है, कोई इधर से उधर चली जाती है, हम बड़े होते हैं, हम मिलते हैं, लेकिन इस सब चीजों का एक शब्द हो सकता है जो आपने लिखा, वो क्या था? मूवमेंट। तो हमने पहला क्राइटेरिया लिखा मूवमेंट। मूवमेंट किसमें होता है, किसमें नहीं होता है, हमने ये बात बताई, राइट? इस तरीके से वहां से क्राइटेरिया आते रहे और हमने वहां पे लिस्ट आउट करते रहे। एक चीज का ध्यान रखिए, मैंने रेस्पिरेशन को कहा, हालांकि यहाँ पर ये बात इससे नहीं है, रेस्पिरेशन दोनों लोग करते हैं, तो ये फर्क हुआ कि नहीं? क्या फर्क हुआ? रेस्पिरेशन में फर्क क्या है दोनों का? पेड़ पौधों में और इंसानों में श्वसन में या रेस्पिरेशन में कोई फर्क है क्या? हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जी दोबारा से बताओ ना। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? खाना भी बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। गलत है, ध्यान रखना, क्रिया करना आ चुके हो, गलत कॉन्सेप्ट हमेशा गलत होते हो। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही सब चीजें हम पढ़ते चले आए हैं, दोनों गलत। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन में, श्वसन में। पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं श्वसन में, लेकिन दोबारा से उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कब? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, श्वसन में नहीं। ये ध्यान रखना, जो आपको बताया जाता है, जो आप किताबों में पढ़ते हो, वो गलत बात है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में लेते हैं। उनका श्वसन और हमारा श्वसन एक ही जैसा होता है, बस ये है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा नहीं लेते, खाना बनाते समय नहीं लेते, लेकिन वो उसी का इस्तेमाल दोबारा कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पर आज हमने एक लेक्चर अपना जो खत्म कर रहे हैं, हम एक क्लास खत्म किया, हमने कुछ चीजें पढ़ाई, टॉपिक निकलवाया, प्रेजेंटेशन दिया, और वो आप लोगों ने नोट किया कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। सर ठीक, आज हमने जो चीज की, सबसे पहले हमने एक टॉपिक को प्रेजेंट किया। टॉपिक हमने जाके वहां लिखा नहीं, आपने ध्यान दिया होगा कि जब क्वेश्चन सर लिख रहे थे तो मैंने मना किया कि मत लिखिए, वो तुरंत उठाया। क्यों? क्योंकि प्रकरण पहले नहीं लिखा जाता कभी,
प्रकरण बच्चों की सहायता से आपको पता करना है और उसके बाद वहां पर लिखना है। ये बात समझ में आ रही है पीछे बैठे हुए लोगों को? तो हमने बच्चों से प्रश्न पूछना शुरू किया और एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि कुछ जो आसपास की चीजें हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग। तो हमारे फर्क आ गया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अंतर, ये हमें आज जानना था। फिर हमने बच्चों से उन्हीं की सहायता से सवालों को पूछा, विचारों को रखा और उन्हीं की सहायता से जवाबों को प्रयास किया कि वो निकले और उन जवाबों को हमने लिस्ट आउट समराइज करने की कोशिश की। एक चीज लास्ट में मुझे बताइए, मजा आया कि नहीं आया? क्या मजा आया? बेवकूफी की बात मत करना, नई चीज जानने को मिली क्योंकि तुम बीएड कर रहे हो। सर मजा आया तो इससे सबके पास मजा आया अगर जो हम शब्द कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? क्या मजा आया? पढ़ने का मैंने तो पढ़ाया नहीं। अच्छा, इन्हें मजा आया? इन्हें मजा आया? क्या समझ में आया? बताओ, क्या मजा आया और क्या समझ में आया? ठीक है, और नींद आई किसी को? नींद आई किसी को? नहीं। क्यों? क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं ये लोग? इन्हें इंटरेस्टिंग लगा। क्यों लगा इंटरेस्टिंग जानते हैं? क्योंकि ये इंटरैक्टिव, उन्हें खुद भी काम करने का मौका मिला, उन्हें खुद भी जवाब देने का मौका मिला। आप अपनी क्लास में आके यहाँ पर बकवास करते रहिए, पढ़ाते रहिए, वो तो सो जाएंगे। आप सो पाए? क्यों? इंटरैक्टिव, आपको भी बराबर का मौका मिला। ध्यान रखिए, ये लाइव क्लासरूम है, इंटरैक्टिव सेशन होना ही चाहिए, इंटरैक्शन होगा ही। अगर क्लास में इंटरैक्शन नहीं है, वन वे है, सिर्फ मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, तो नींद आनी शुरू हो जाएगी। जैसे वो पीछे सबसे बैठे हुए सो रही है, सो रही है, सो रही है कि नहीं? नहीं सो रही। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि सो रही है तो मैं कब कहूंगा? जब मैं देखूंगा सोते तब ना। लेकिन आज नहीं सोई, इसका मतलब साफ है कि अगर आपको भी काम करने का मौका मिलेगा तो आप नहीं सोएंगे। ठीक है, तो लाइव क्लास होना चाहिए। थैंक यू।